चलिए यहाँ से शुरू करते हैं फिर से एक नया वीडियो जो है शुरू करने वाले हैं और नया पार्ट हम फिजिक्स का शुरू करने वाले हैं। तो ये पार्ट है आपका लेंस। कौन सा है? लेंस, जिसे कहते हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें क्या है, पहले क्या थे यहाँ पर परावर्तन था, फिर अपवर्तन था, फिर बहुत सारी चीजें थी इसमें। जो मटेरियल्स क्या है वो ये समझ लीजिए कि 30% के अंतर्गत क्या है कट गया है। तो अब जो हमारा शुरू होने वाला है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण से ही हम शुरू करेंगे और इन पे बात करेंगे जो एग्जाम्स में क्या है आने वाले हैं। तो यहाँ से जो शुरू हो रहा है वो है हमारा अपवर्तन, और इसका पार्ट का जो नाम है वो है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, और फिर वहां पर लेंस। ठीक है, तो हम बात शुरू करेंगे अपनी लेंस से। कहाँ से शुरू करेंगे? लेंस से। आप भी जो अपना तैयार करेंगे वो कहाँ से शुरू करेंगे? लेंस से ही शुरू करेंगे। ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे? लेंस से ही, क्योंकि वो सारा मटेरियल्स क्या है कट गया है, आप अपने मॉडल से देख सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक जो जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी कुछ इस तरीके से है कि ये यहाँ पर जो कुछ मटेरियल्स ऐसा है जिसमें क्या है हाई स्कूल का मटेरियल है। अगर आपने क्लास 10 क्या है अच्छे से की हुई है, अगर आप ठीक से किए हुए हैं तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि ये क्या है थोड़ा सा क्लास 10 से है। फिर हम अचानक से ही क्या है 12th क्लास की ओर टॉपिक्स में बढ़ जाएंगे। आगे हाई क्वालिटी की जो चीजें हैं, उच्च स्तर की जो चीजें हैं उन पर क्या है बात करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्या है यहाँ से अपनी तैयारी को क्या है बूस्ट करिएगा बिना किसी परेशानी के। क्या है आप अपनी तैयारी को क्या है बूस्ट करिए। कोई डिस्टरबेंस आपको लेने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ क्या है समय निर्धारित होता है, पूर्व निर्धारित होता है, और किसी भी चीज का कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। और असल बात यह है कि जो समय की जंग है वो क्या है लोहे को भी खा जाती है। समय जो है वो क्या है लोहे को भी खा जाता है, और हम तो क्या है इंसान है, तो समय क्या है परिवर्तनशील है। इसलिए समय के साथ क्या है बदलना आपके लिए भी जरूरी है, और सबके लिए ही क्या है जरूरी है। तो अपनी तैयारी में क्या है मोटिवेट रहिएगा, तैयारी को क्या है लगातार बनाए रखिएगा। किसी भी चीजों का जो अर्थ है, किसी भी चीज का जो लक्ष्य है वो क्या है आपका विघटित नहीं होना चाहिए। किसी की वजह से, किसी भी कारण से क्या है वो उसे विघटित होने से क्या है हमें बचाना होगा। ठीक है, चलिए पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है लेंस। लेंस जो होता है वो क्या चीज है? लेंस जो है वो क्या है? ठीक है, लेंस की बात करते हैं। यहाँ पर पहले हाई स्कूल का समझते हैं, सरल सरल है, आप इसे नोट्स भी कर सकते हैं। तो लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक ऐसा ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस क्या है? एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है, माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ, जिसके दोनों पृष्ठ, जिसके क्या होते हैं दोनों पृष्ठ उत्तल। ठीक है, जिसके दोनों पृष्ठ क्या है उत्तल या अवतल, उत्तल या फिर अवतल। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि जिसके दोनों पृष्ठ वक्र या एक पृष्ठ वक्रीय, एक पृष्ठ वक्रीय व एक पृष्ठ समतल होता है, एक पृष्ठ समतल होता है। ठीक है, एक पृष्ठ कैसा होता है? वक्रीय होता है, और एक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है। तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस क्या होता है? एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ या तो क्या होते हैं वक्रीय होते हैं, या फिर एक पृष्ठ कैसा है उसका वक्रीय होता है, और एक पृष्ठ कैसा होता है उसका समतल होता है। उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? लेंस कहा जाता है। ठीक है, अब ये लेंस वक्रीय का मतलब होता है कि ऐसे करके हो या फिर ऐसे करके हो, या फिर उसका एक पृष्ठ ऐसा हो और एक पृष्ठ कैसा हो, ऐसा हो। तो इस तरीके से क्या है वक्र का मतलब है टेढ़ा होना। क्या होना? टेढ़ा होना। तो वो चीज क्या होती है? आपकी लेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? वो आपकी लेंस कहलाती है। लेंसों से आप परिचित ही होंगे पुराने समय में से ही। तो लेंस जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन सा? एक उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? एक उत्तल लेंस। और नंबर दूसरा कौन सा होता है? अवतल लेंस। ठीक है, यहां पर आप ये समझ गए हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है उत्तल लेंस, और दूसरा कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। इन चीजों के बारे में एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है।
उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस वो होता है जो किनारों पे कैसा होता है, जो क्या है, किनारों पर पतला होता है, जो किनारों पर कैसा होता है, किनारों पर पतला वह बीच में मोटा होता है। जो किनारों पर कैसा है, पतला, वह बीच में कैसा होता है, बीच में मोटा होता है। ऐसा लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है जो किनारों पे कैसा होगा, पतला होगा और बीच में कैसा होगा, मोटा होगा। वो क्या होगा, आपका उत्तल लेंस होगा। और अवतल लेंस कौन सा होता है? जो किनारों पर मोटा होता है, जो क्या है, किनारों पर मोटा, किनारों पर कैसा है, मोटा होता है, तथा बीच में कैसा होता है, पतला होता है, तथा बीच में क्या है, पतला होता है। ठीक है, बीच में कैसा होगा, वो पतला होगा। ठीक है, जो किनारों पे पतला है, बीच में मोटा है, वो उत्तल लेंस है। जो किनारों पर मोटा होता है तथा बीच में कैसा होता है, पतला होता है, वो कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है। चित्र बना लेते हैं, देखिएगा एक ये चित्र जो है यहां पर, चलो मैं नीचे बनाता हूं। अब जो उत्तल लेंस है ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि इस तरीके का है जिसके दोनों ही पृष्ठ क्या हैं, वक्री हैं, जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं, वक्री हैं, तो ये वाला लेंस क्या होता है, इसको कहते हैं हम उभयोत्तल लेंस। क्या कहते हैं इसको? उभयोत्तल लेंस कहते हैं। उभयोत्तल लेंस का मतलब है, उभय का मतलब दोनों ही, और इसके जो पृष्ठ हैं वो कैसे हैं, उत्तल हैं, उठे हुए हैं, तो क्या है, ये उभयोत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है ये? उभयोत्तल लेंस। अब नेक्स्ट आगे की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इसका एक पृष्ठ कैसा है, अवतल है, और एक पृष्ठ कैसा है, इसका समतल है, दूसरा पृष्ठ कैसा है, उत्तल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, समोत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समोत्तल लेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक पृष्ठ कैसा है, समतल, दूसरा कौन सा है, उत्तल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, समोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे टाइप का आता है जिसमें क्या होता है, एक पृष्ठ कैसा है, इसका अवतल है, ये वाला पृष्ठ कैसा है, इसका अवतल है, दबा हुआ है, और ये वाला पृष्ठ कैसा है, उठा हुआ है, तो इस वाले को हम कहते हैं इसको कहते हैं अवतलोत्तल लेंस। क्या कहते हैं इसको? अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। तो अवतलोत्तल लेंस जो होता है वो क्या होता है, ये उभयोत्तल लेंस हो गया, ये समोत्तल लेंस हो गया, ये क्या हो गया, अवतलोत्तल लेंस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अवतलोत्तल लेंस हो गया ना। तो ये वाले लेंस हो गए जिसमें क्या है, इसमें उत्तल लेंस के टाइप हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं अवतल लेंस की बात पे। तो अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस में ये क्या होता है, किनारों पे तो मोटा होता है, किनारों पे क्या होता है, ये मोटा होता है ऐसे करके, और बीच में कैसा होता है, पतला होता है। ठीक है, किनारों पे मोटा है, बीच में कैसा है, पतला है, तो इस लेंस को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस। और इस प्रकार का जो लेंस होता है इसको कहते हैं उभयावतल लेंस। क्या कहते हैं इसको? उभयावतल लेंस कहते हैं। उभयावतल लेंस का मतलब ये निकल के आता है कि ये वाला जो लेंस है कैसा है, दोनों ही पृष्ठ कैसे हैं, इसके अवतल हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा, एक पृष्ठ तो उसका कैसा है, अवतल है, दूसरा पृष्ठ कैसा है, उसका समतल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, समावतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समावतल लेंस कहेंगे, क्योंकि समावतल लेंस जो होता है वो क्या होता है, समावतल लेंस क्या होता है, समावतल लेंस है जिसका एक पृष्ठ कैसा है, समतल है, दूसरा पृष्ठ कैसा है, उसका अवतल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, समतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि एक पृष्ठ कैसा है, उसका उत्तल है, और एक पृष्ठ कैसा है, अवतल है, सेम वही वाला है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये लेंस कौन सा हो गया, अवतलोत्तल लेंस हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, उभयावतल लेंस, समावतल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, इस तरीके के लेंस हो गए। और ये उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, इस तरीके से क्या है, ये लेंस के क्या हो गए हैं, टाइप हो गए हैं, कि ये इतने इतने प्रकार के क्या होते हैं, लेंस होते हैं। यहाँ तक आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं, होश में मैं कभी बाहों में है तेरी जिंदगी है, सुन मेरे हम सफर क्या तुझे इतनी सी खबर, को क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, और उसका क्या होता है, मतलब कौन सी चीज क्या है। तो
मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष लेंस के दोनों ओर के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। अगर कोई भी लेंस है तो उसके दोनों ओर के जो वक्रता केंद्र होते हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये लेंस दिखाई दे रहा है, इस लेंस में बिल्कुल सीधी जो लाइन खींची हुई है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहा जाता है इस लाइन को? मुख्य अक्ष। इन परिभाषाओं में से, साधारण परिभाषाओं में से कुछ नहीं पूछा जाना है, लेकिन जानना क्या है काफी ज्यादा जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो सीख रहे हैं वो क्या है, आगे तक आपको काम रहेगा, आगे तक आप क्या है इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं उस तरीके से आपके लिए समझा रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी एग्जाम की दृष्टि से भी, और शायद साथ क्या है आप अपने जीवन पर्यंत अगर किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां तक क्या है आप इसे समझ पाए और कर पाए। अगर आप बेहतरीन तरीके से देखते हैं तो आप कर पाएंगे जरूर। नंबर दूसरा आता है प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस में वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। देखिए कोई भी लेंस हुआ आपके सामने, तो अगर कोई लेंस है, जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस है, तो इस उत्तल लेंस में अगर प्रकाश की किरण डालेंगे तो वो कैसी हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है, वहां से विक्षेपित होती है, विचलित होती है। लेकिन इस लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें क्या होता है, वहां से डाली हुई जो प्रकाश की किरण होती है वो बिना विचलित हुए ही कैसी होती है? एकदम से सीधी निकल जाती है। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और इसे O से प्रदर्शित करते हैं। और ये प्रकाशिक केंद्र कहां पर होता है? यहाँ दिखाया गया है। वो जो लाइन आ रही है बिल्कुल क्या है, बिना विचलित हुए जिस मार्ग पे आ रही थी वो क्या है, सीधी सीधी निकल गई है। तो यहाँ पर क्या है, इस लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र है। ओके। नंबर तीसरा आता है मुख्य फोकस। अब लेंसों में दो फोकस होते हैं। लेंसों में जो फोकस होते हैं वो कौन से होते हैं? दो फोकस होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? दो फोकस। एक होता है प्रथम मुख्य फोकस और दूसरा होता है द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, एक कौन सा होता है? प्रथम मुख्य फोकस, और दूसरा कौन सा होता है? द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, अब दो ही प्रकार के लेंस हैं और दो ही प्रकार के क्या हो गए? फोकस। तो इसका मतलब चार तरीके के फोकस हो गए। अब यहाँ पे जो हम समझने वाले हैं वो किसके समझने वाले हैं? उत्तल लेंस का समझने वाले हैं। किसमें समझने वाले हैं? उत्तल लेंस में। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है और द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, इस चीज को क्या है हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो किसमें समझ रहे हैं? उत्तल लेंस में। ठीक है, उत्तल लेंस में ये समझते हैं कि प्रथम मुख्य फोकस क्या है और द्वितीय मुख्य फोकस क्या है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसका चित्र भी बनवा सकता है और साथ ही क्या है, एक नंबर में क्या है, इसे पूछ भी सकता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं कि लेंस के मतलब जिस बिंदु से उत्तल लेंस की बात की जा रही है, जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात लेंस से क्या करेंगी? वो अपवर्तन करेंगी। तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, किससे? लेंस से अपवर्तन के पश्चात। ठीक है, वहां पर क्या होगी? लेंस से अपवर्तन के पश्चात तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। किसके हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उस बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहलाएगा वह बिंदु? प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर क्या मतलब निकलता है कि जिस बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी कि एक ऐसा बिंदु जहां से चली हुई प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? लेंस से अपवर्तन के पश्चात अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम मुख्य फोकस। इस चित्र को बना लें एक बार पॉज करके, फिर मैं यहाँ पे मीटर पे दूसरा बनाता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि प्रथम मुख्य फोकस का चित्र कैसा बनाएंगे? प्रथम मुख्य फोकस होता है कि मान लीजिए ये उत्तल लेंस है। ये क्या है? उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस में क्या हो रहा है? ये मुख्य अक्ष बना दी, यहाँ इसका क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। तो मान लीजिए कि इस बिंदु पर से चलने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे ऐसे करके जाती है। एक प्रकाश किरण ये हो गई,
एक प्रकाश किरण यूं वही ऐसे ऐसे करके क्या है, ये प्रकाश की किरणें जाती हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से हो जाती हैं। ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ये बिंदु क्या कहलाएगा, प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा। किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। क्या है ये, प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, ये प्रथम मुख्य फोकस हो गया। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, F1 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, F1 से। ठीक है, अब आ जाता है उत्तल लेंस का कौन सा, द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, दूसरा जो द्वितीय मुख्य फोकस है वो क्या होता है, लेंस से अपवर्त ये दूसरा वाला क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ऊपर का एक बार क्या है, पॉज करके नोट करें, फिर इसका चित्र बनाता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर क्या समझ में आया कि ये क्या है, इसका प्रथम मुख्य फोकस है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है, दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि मान लीजिए अगर कोई लेंस है आपके पास, क्या है, कोई भी लेंस है और इस लेंस में क्या है, ये क्या हो गया, आपका प्रकाशिक केंद्र हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकाशिक केंद्र। उत्तल लेंस बनाया हमने, ये मुख्य अक्ष बना दी, क्या बना दी, मुख्य अक्ष, और ये क्या हो गया, इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र। और अब यहाँ पर ये कहा गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये किरणें क्या हो रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है। ये सारी किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये सारी किरणें क्या होती हैं, एक ही जगह पर जाकर के क्या है, मिलती हैं। और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, हम F2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो उत्तल लेंस होता है, अगर उसको धूप में अगर ऐसे करते हैं सूरज की तरफ, तो क्या है, वो एक बिंदु के आकार का क्या है, वो बनाता है। वहां से क्या है, काफी तेज लाइट जो है, वो सारा प्रकाश जो होता है वो इकट्ठा होकर कहां, एक ही बिंदु पे आता है, जो क्या करता है, जला देता है। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तल लेंस को अगर धूप में कर देंगे और इसका जो द्वितीय मुख्य फोकस है, अगर यहाँ पे आप तीली रख देंगे तो उस तीली में क्या है, आग लग जाएगी। कागज रख देंगे, कागज में आग लग जाएगी। इस तरीके से क्या है, आग लग जाती है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रकाश को क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो इस वाले जो बिंदु को है हम क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ये तो बात हो गई थी किसमें, उत्तल लेंस में। किसमें हो गई है ये बातें, उत्तल लेंस में। अब आ जाते हैं हम किसमें, अवतल लेंस में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं, अवतल लेंस में। ठीक है, किसमें आ जाते हैं, अवतल लेंस में। अवतल लेंस का थोड़ा सिस्टम क्या है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो अवतल लेंस है उसमें क्या होता है, उसमें वास्तव में प्रतिबिंब नहीं बनता है। प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो वास्तव में नहीं मिलती, तो उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन अलग है। प्रथम मुख्य फोकस का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप समझ पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस जो होता है उसका चित्र कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। मैं पहले चित्र बना देता हूं। ठीक है, ये अवतल लेंस बन गया। इस अवतल लेंस में ऐसे करके आ रही होंगी प्रकाश की किरणें। क्या होती हैं, ऐसे करके प्रकाश की किरणें आती हैं। ठीक है, और ये प्रकाश किरणें जो आ रही हैं ये क्या होती हैं, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यहां पर ये किरणें क्या है, वास्तव में नहीं मिलती कहीं पर भी, क्या है, किसी भी बिंदु पर क्या है, ये नहीं मिलती हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इनको आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए तो ये कहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, यहां पर मिलती हुई क्या है, प्रतीत होगी। काल्पनिक रूप से यहां मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहा जाता है, प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। किसमें, अवतल लेंस में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रकाशित केंद्र, और ये क्या हो जाएगा, इसकी मुख्य अक्ष हो गई है। क्या हो गई है, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो
अवतल लेंस में बात करते हैं। अवतल लेंस का जो प्रथम मुख्य फोकस है वो क्या होता है अवतल लेंस में, ठीक है। अवतल लेंस में क्या है, अवतल लेंस में किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर होने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यहां पे वास्तव में नहीं आती हैं, आती हुई क्या होती हैं प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे क्या है हमने लिख दिया। अब आ जाते हैं द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है। तो यहां पर ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर क्या है मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा होता है, ठीक है। या फिर जिस बिंदु पर क्या है ऐसे लिख देते, चलिए जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है, ठीक है। उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये बात ये रही कि उसमें तो क्या होती है, उत्तल लेंस में ये प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात, और अवतल लेंस में क्या होता है, ये किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि क्या है काल्पनिक रूप से वहां मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, इस तरीके का। अब इस क्या कहा हमने, हमने कहा इसमें कि ये क्या हो गई है आपकी मुख्य अक्ष है, ये क्या है मुख्य अक्ष, और यहां से क्या चल रही है, ये प्रकाश की किरणें चल रही हैं, ये क्या चल रही है यहाँ से प्रकाश की किरणें, यूं करके यो करके यो करके ऐसे करके क्या चल रही हैं, ये प्रकाश की किरणें ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, ये लेंस से अपवर्तन हुआ इनका ऐसे करके, और तो लेकिन अब ये बात ये है कि जो उत्तल लेंस होता है वो तो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, लेकिन अवतल लेंस जो होता है ये प्रकाश की किरणों को बिखेरता है। तो ये प्रकाश किरणें कैसे जाएंगी, ऊपर की ओर चली जाएंगी, ठीक है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस तरीके से चली जाएंगी। अब आपको लगता है कि आगे जाके मिलेंगी कहीं पे प्रकाश किरणें, तो आगे जाके तो कहीं पे ये मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से जितना आगे जाएंगे उतना ही दूर होती चली जाती हैं। तो ये कहां पर मिलेंगी, इनको हम काल्पनिक रूप से ऐसा मान सकते हैं कि ये प्रकाश किरणें कहां पे जाके काल्पनिक रूप से कहां से आ रही हैं, यहां से आ रही हैं, या फिर कहां पे मिल रही हैं, यहां पे जाकर मिल रही हैं। तो इसमें क्या है, जो ये वाला बिंदु है जहां पे जाके मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस। अब बात यह है कि आप दो मुख्य फोकस जो है हमने पढ़ा है, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो इनमें से मान्य कौन सा होगा हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो कौन से वाले को पढ़ेंगे, तो हम द्वितीय मुख्य फोकस को ही क्या है मान के चलेंगे सही सही कि ये वाला है क्या है फोकस है, ठीक है। कौन से वाले को, द्वितीय मुख्य फोकस को ही हम आगे जाकर के फोकस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, फोकस। प्रथम वाले की हम बात इसमें नहीं करेंगे। कौन से की जाएगी, द्वितीय वाले की जाएगी, प्रथम वाले की तो बिल्कुल भी नहीं की जाती है। तो यहां पर समझ लीजिएगा कि उत्तल लेंस में जो द्वितीय मुख्य फोकस है वो कहां होता है, लेंस के इधर होता है, और अवतल लेंस में जो द्वितीय मुख्य फोकस है वो किधर होता है, लेंस के बाईं ओर होता है। वैसे इसमें उत्तल लेंस में लेंस के दाईं ओर होता है, और अवतल लेंस में कहां होता है, लेंस के बाईं ओर होता है। और अगर यही लेंस कैसा होता, उत्तल होता, तो किधर होता, फिर वो इधर की दिशा में होता, किधर की दिशा में, इधर की दिशा में होता, ठीक है। तो ये क्या है, हम इसी को क्या है पढ़ने वाले हैं, यहां तक का काम क्या है नोट किया जाए। अब बात ये आती है कि लेंस जो है इनसे संबंधित और क्या चीजें हैं। यहाँ पर दो प्रकार के लेंस पढ़े, एक हमने कौन सा उत्तल लेंस पढ़ा, दूसरा लेंस कौन सा पढ़ा हमने
यहाँ पर अवतल लेंस पड़ा है, ठीक है। अब इन लेंसों के एक दूसरे नाम और होते हैं, एक होता है अभिसारी लेंस और दूसरा होता है अपसारी लेंस। क्या होता है? एक अभिसारी लेंस और एक क्या होता है? अपसारी लेंस होता है। तो यहां पर बात यह है कि उत्तल लेंस जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? अभिसारी लेंस, ठीक है। अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस का मतलब है ये क्या काम करता है? ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। इसमें अगर प्रकाश गुजारा जाएगा तो वो प्रकाश की किरणें, समस्त किरणें क्या है? एक ही बिंदु पर इकट्ठी होती हैं। तो एक ऐसा लेंस जो क्या करता है? प्रकाश की समस्त किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित करता है, वो क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है, ठीक है। इसकी अभिसारी प्रकृति क्यों होती है इस चीज को हम बताते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा मान सकते हैं कि ये क्या है? लेंस, एक उत्तल लेंस यहाँ पे हमने बनाया। क्या बनाया हमने? एक उत्तल लेंस बनाया और इस उत्तल लेंस के क्या कर दिए हमने? छोटे छोटे क्या कर दिए हैं? टुकड़े कर दिए हैं। छोटे छोटे क्या कर दिए हमने? टुकड़े। जब हम इसके टुकड़े कर देते हैं इस तरीके से तो हम पाएंगे यहां पर हमने इसके क्या कर दिए? छोटे छोटे टुकड़े। जब हम इसके टुकड़े कर देंगे तो कुछ इस तरीके से का नजर आएगा। ये कैसा नजर आएगा? इस तरीके का नजर आता है। अब इसमें क्या है कि आपको प्रिज्म की आकृति दिखाई दे रही होंगी। किसकी आकृतियां दिखाई दे रही होंगी? प्रिज्म की आकृतियां दिखाई दे रही होंगी। क्या दिखाई दे रहे हैं? प्रिज्म। जो त्रिभुज सा दिखाई दे रहा है ये क्या है? प्रिज्म है। इस तरीके से क्या है? हमने इसे खंडित कर दिया। इसको समझते हैं कि ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा ही क्यों करता है और जो अवतल लेंस है वो प्रकाश की किरणों को क्या है? बिखेरता ही क्यों है। तो क्या है, हम इतना जानते हैं कि अगर कोई भी प्रिज्म होता है इस तरीके से, तो अगर उसमें प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश की किरण जो होती है वो उस प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। ऐसे करके प्रकाश की किरण अगर आप डालेंगे तो उसमें क्या होगी? वो उसके आधार की ओर क्या होती है? झुक जाती है। तो ऐसा तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब ऐसा तो है ही है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, ये इस पर अगर डालेंगे तो वो किधर झुक जाती है? आधार की ओर झुक जाती है। तो सेम देखिएगा कि यहाँ पर जो प्रिज्म लगे हुए हैं उनका आधार कहाँ है? नीचे की ओर है। उन सभी का आधार कहां पर है? नीचे की ओर है। और नीचे जो प्रिज्म लगे हैं उनका आधार कहां पर है? ऊपर की ओर। आधार का मतलब नीचे का हिस्सा कहां है? ऊपर की ओर है। ऊपर वालों का कहां है? नीचे की ओर। तो प्रकाश की किरण अगर ऐसे करके गिरेगी तो ये कहां भेजेगा? नीचे की ओर, क्योंकि आधार की ओर मुड़ती है। ऐसे ही क्या करेगा? ये वाला जो प्रिज्म होगा ये भी क्या करेगा? इसको नीचे की ओर भेजेगा। ये वाला प्रिज्म भी क्या है? इसे नीचे की ओर भेजेगा। ये भी क्या है? इसे नीचे की ओर भेजेगा। ये वाली जो बीच की जो पट्टी है यहाँ पर, ये क्या है? बिल्कुल एक समांतर प्लेट की तरह कार्य कर रही है। बिल्कुल कैसी है? ना तो कोई सा भी लेंस नहीं है, बल्कि क्या है? ये समांतर प्लेट है। तो अब ऐसे करके यहाँ पे देखते हैं तो इसका आधार बिल्कुल उल्टा है। ये ऊपर की तरफ उठाएगी। इस वाले प्रिज्म का आधार उल्टा है, ऊपर की दिशा में लग गया है तो ऊपर उठाएगा। इसका भी आधार ऊपर की ओर लग गया है तो ये भी ऊपर उठाएगा। और तीर के निशानों से हमें पता चल रहा है कि ये जो उत्तल लेंस है ये क्या है? अभिसारी प्रकृति है इसकी। ये सारे के सारे प्रकाश को क्या करता है? एक ही बिंदु पर इकट्ठा करता है और इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अब आ जाता है सेम टू सेम वैसे ही अवतल लेंस। क्या आता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस में अगर आप लिखने की बात करें कि हम लिखेंगे कैसे, अगर आ भी जाए पेपर में तो कुछ नहीं लिखेंगे कि इस लेंस को क्या है, हम छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिसमें जो ऊपर की दिशा में जो प्रिज्म है उनके आधार नीचे हैं और जो नीचे की दिशा में प्रिज्म है उनके आधार ऊपर की ओर है। और हम जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है। इस तरीके से ये उत्तल लेंस सारी प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित करता है, जिसे हम लेंस की अभिसारी प्रकृति कहते हैं। और उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो दो प्रकार के लेंस हैं, यानी कि अभिसारी और कौन से? अपसारी लेंस। यहाँ पर उत्तल लेंस और कौन सा है? अवतल लेंस है, ठीक है। ये वाली चीजें क्या है यहाँ पे सम्मिलित कर दी गई। इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं ऐसे करके। तो यहां पर देखिएगा इस तरीके से हमने माना तो आप देखिए कि इनका फैला हुआ हिस्सा जो है वो कहां पर है? इनका जो फैला हुआ हिस्सा है वो कहां पर है? ऊपर की ओर है, बाहर की ओर है। उस सभी के जो आधार थे वो अंदर की ओर थे और इन सभी के जो आधार है वो कहां पर है? बाहर की ओर। इसका देखिए ये आधार है और ये क्या है? दूसरा हिस्सा है। तो आधार कहां पर है? बाहर की ओर। इसका भी फैला हुआ हिस्सा कहां है? बाहर की ओर। इसका भी फैला हुआ हिस्सा कहां है? बाहर की ओर। इसका भी बाहर की ओर। तो अगर इस पर प्रकाश किरण डाली जाए तो ये नीचे की ओर नहीं झुकाएगा, क्योंकि इसका आधार ऊपर को है तो ये ऊपर को भेजेगा इसे। ऐसे ही करके इस पे डाली जाएगी प्रकाश किरण तो ये भी ऊपर की ओर भेजेगा इसको।
एक प्रकाश किरण अगर इस पे डाली जाएगी तो ये भी क्या है, इसे थोड़ा सा ऊपर भेजेगा, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या, इसका जो झुकाव है वो कैसा है, काफी कम है। सेम टू सेम अगर ऐसे ही यहाँ पे बात की जाए तो ये इधर भेजेगा, और ये कहाँ भेजेगा, इसे इधर भेजेगा, और ये कहाँ पर भेजेगा, इसे इधर भेजेगा। तो ये हो गई है आपकी लेंस की खासियत, अपसारी प्रकृति। ये कौन सा लेंस बन गया, अपसारी प्रकृति का सेम टू सेम। यहाँ पर दो प्रकार के लेंस हम समझ गए हैं, एक अभिसारी लेंस और दूसरा कौन सा, अपसारी लेंस, जो कि क्या है यहाँ पर है। चित्र बना सकते हैं आप इनका। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि लेंसों की पहचान कैसे की जाएगी। क्या है, लेंसों की पहचान कैसे की जाती है कि ये लेंस कौन सा है, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, और ये क्या है यहाँ पर कौन सा लेंस है या फिर नहीं है। ऐसी करके पहचान है कि लेंसों की पहचान कैसे की जाएगी। तो शायद आप जानते भी हो, नहीं भी जानते हैं तो क्या है, यहाँ पर सीख सकते हैं क्या, लेंस की पहचान करना। क्या करना, लेंस की पहचान करना। तो लेंस की पहचान कैसे करेंगे, लेंस की पहचान करना। लेंस की पहचान कैसे की जाएगी, देखिए दो तरीके हैं लेंस की पहचान करने के। पहला तरीका तो यह है कि आप उसे स्पर्श करके देखिए। तो उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों पे पतला होता है, बीच में कैसा होता है, मोटा होता है, तो वो उत्तल लेंस है। और अगर लेंस कैसा है, किनारों पे मोटा है, बीच में पतला है, तो फिर कैसा होगा, वो अवतल लेंस है। और अगर कहीं पर भी मोटा पतला नहीं है तो क्या है, वो कांच की पट्टिका है, साधारण कांच की प्लेट है, वो कोई लेंस नहीं है। किसी भी कांच की प्लेट का लेंस होना तब माना जाता है जब उसके दोनों पृष्ठ में से या तो दोनों ही पृष्ठ कैसे हों, वक्र हों, यानी उभरे हुए हों या दबे हुए हों इस तरीके का, या फिर एक पृष्ठ बिल्कुल समतल हो कांच की प्लेट की तरह, और दूसरा क्या है, उसका जो है वो कैसा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। इस तरीके की स्थिति है तो क्या है, वो लेंस है, अन्यथा की दृष्टि में क्या है, वो लेंस नहीं है, साधारण कांच की प्लेट है। ठीक है, तो पहला तरीका स्पर्श करके पहचान कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये होता है यहाँ पर कि यदि लेंस को, या मान लीजिए कोई लेंस है आपके पास, यदि लेंस को अक्षरों के ऊपर रखकर, अक्षरों के बिल्कुल ऊपर रखकर, यानी कि अगर आपके पास क्या है, किताब है, ठीक है, क्या है, किताब है, और आपने उसे क्या है, किताब के ऊपर रख दिया, अक्षरों के ऊपर रख दिया। तो यदि लेंस को अक्षरों के बिल्कुल ऊपर रखकर क्या है, ऊपर रखकर, ऊपर उठाने पर, ऊपर रख दिया हमने, क्या कर दिया, उसे रख दिया, और फिर क्या कर रहे हैं, उसे ऊपर उठा रहे हैं। तो ऊपर रखकर, ऊपर उठाने पर यदि अक्षरों का आकार, यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, आकार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, कैसा लगता है कि अक्षरों का आकार क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, तो वह उत्तल लेंस होगा। तो वह क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो वह उत्तल लेंस होगा, तो वह उत्तल लेंस होगा। और यदि अक्षरों का आकार घटता हुआ प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत हो, घटता हुआ प्रतीत होता है, तो वह अवतल लेंस होगा। तो वह कैसा होगा, वह अवतल लेंस होगा। अगर घटता हुआ प्रतीत होगा तो कैसा लेंस होगा, वो अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो अक्षरों के ऊपर उसको क्या करिएगा, रखिए, और रख करके उसे उठाइए और उसमें अक्षरों के आकार को देखिए। जब आप उसे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो अगर अक्षरों का आकार बढ़ रहा है तो वो उत्तल लेंस है, और अगर अक्षरों का आकार नहीं बढ़ रहा है बल्कि घट रहा है तो कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। और यदि अक्षरों में कोई भी परिवर्तन ना हो, यानी कि अक्षर जिस टाइप के हैं उसी टाइप के रहें, तो क्या है, फिर वो न तो वो कोई लेंस नहीं है, वो क्या होती है, साधारण कांच की पट्टिका होती है। यदि अक्षरों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं, यदि अक्षरों के आकार में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं है, अक्षरों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, परिवर्तन नहीं होता, तो वह एक समांतर, तो वह कांच की एक समांतर प्लेट होती है। कैसी होती है, कांच की एक समांतर
प्लेट को हिंदी में कहते हैं पट्टिका। क्या कहते हैं? समांतर पट्टिका होती है। क्या होती है? पट्टिका होती है। तो अगर मान लीजिए उसमें क्या है, कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है तो क्या है, फिर वो एक समांतर कांच की पट्टिका होती है। तो आप चश्मे में लगे हुए लेंस को पहचान करना चाहते हैं तो चश्मे को क्या है, कॉपी पे रखें, फिर ऊपर की तरफ उठाएं और देखें कि अक्षरों का आकार बढ़ाता या घटाता। रख देना है उस पे और फिर ऊपर को उठाना है। ठीक है, एकदम से रखें फिर ऊपर उठाएंगे तो अगर अक्षरों का आकार बढ़े तो उत्तल लेंस, और नहीं अगर घट रहा है तो कैसा है, अवतल लेंस है। और कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तो क्या है, फिर वो एक समांतर कांच की पट्टिका है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी चश्मे में आपके लिए ऐसा लगे कि इसमें तो समांतर प्लेट की पट्टिका लगी है, लेकिन हो सकता है कि उसमें लेंस ही हो लेकिन कम पावर का हो, तो उससे क्या है, आपको ऐसा अनुभव नहीं भी हो तो भी इसमें कोई आश्चर्य वाली बात तो फिर नहीं होती है। ऐसा कोई जरूरी यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियमों की, कि लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं, किस तरीके से जो प्रकाश की किरणें हैं वो कहां से कहां पर किस तरीके से जाती हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो इससे आसानी ये रहेगी कि हम ये समझ पाएंगे कि इससे जो प्रतिबिंब बनाया जाना है वो कैसे करके बनेगा। ठीक है, तो लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम में सबसे पहला नियम तो ये है कि प्रकाश किरण सदैव जो होती है, इसे लिखना विखना कोई जरूरी नहीं है, आप पहले हाई स्कूल से जानते होंगे। प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। कहां से? प्रकाश किरण सदैव लेंस पर कहां से डाली जाती है? बाईं ओर से डाली जाती है। बाईं ओर से डाली जाती है। ठीक है, कहां से डाली जाती है? ये बाईं ओर से डाली जाती है। इस चीज को आपको समझना है कि कोई भी लेंस है तो इस पर अगर प्रकाश किरण डाली जाएगी तो वो कैसे डाली जाएगी? बाईं ओर से ही क्या है, उस पर डाली जाती है। अर्थात वस्तु जो होती है उसको सदैव ही कहां पे रखते हैं? हम बाईं ओर ही रखते हैं। वस्तु को हम सदैव कहां पे रखते हैं? बाईं ओर ही रखा जाता है। इसे दाईं ओर हम कभी भी नहीं रखते। ठीक है, कहां रखते हैं? इसे हमेशा बाईं ओर ही रखते हैं। वस्तु को कहां रखते हैं? बाईं ओर। ठीक है, चलिए, तो प्रकाश किरण कहां रखी जाती है? प्रकाश किरण जो है सदैव इधर से इधर की ओर ही डाली जाती है और किसी दिशा से नहीं डाली जाती। इसका अनुभव आप करेंगे कि मोमबत्ती जला करके आप एक बार बाईं ओर रखें और एक बार दाईं ओर रखें, फिर लिखाई करके देखें तो आप देखेंगे कि बाईं ओर रखने पर क्या फर्क पड़ता है, दाईं ओर रखने पर क्या फर्क पड़ता है, और आप समझ जाएंगे कि सदैव बाईं ओर क्यों डाली जाती है और सदैव वस्तु को बाईं ओर ही क्यों रखा जाता है। यानी प्रकाश का जो स्रोत है उसे कहां पे रखते हैं? हम सदैव ही बाईं ओर रखते हैं। दूसरा, अब बात यह है कि ये कोई लेंस है। ठीक है, ये क्या है? लेंस है। मैं उत्तल लेंस से ही आपको समझाई देता हूं। अवतल लेंस में हम जाने की आवश्यकता हमको क्या है, नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा मटेरियल नहीं है। एग्जाम में क्या आने वाला है उसकी बात क्या है हम अगले वीडियो में करेंगे। वो आता है लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, जिसे क्या है नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में हम इसके सभी जनरल जो बातें हैं, सामान्य बातें हैं, उनको क्या है समझ लेते हैं और सीख लेते हैं। ठीक है, पहली बात यह है कि पहला नियम ये हो गया, बाईं ओर से डाली जाती है। दूसरा ये है कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण होती है, लेंस के कहां से आती है जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है, वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां होकर जाती है? लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? वो लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, जो प्रकाश किरण कहां से जाती है? लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। वो कहां से होकर जाएगी? लेंस के द्वितीय फोकस से होकर ही गुजरती है सदैव। ठीक है, दूसरा इसमें ये नियम है कि अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है और वो प्रकाश किरण कैसे आ रही है? लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर आ रही है। किससे आ रही है? लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से। ये द्वितीय है, F2 है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण क्या है, लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, यूं करके। ठीक है, कैसे करके गुजर रही है? ऐसे करके गुजर रही है। ठीक है, ये क्या है? इसका प्रथम मुख्य फोकस है। यहाँ पे क्या है? प्रथम मुख्य फोकस। ऐसे करके गुजर रही है। तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण कैसे जाएगी? ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कैसी होगी? इस चीज के बारे में नियम ये है कि फिर ये क्या होती है? लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर ये प्रकाश किरण ऐसे करके लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? ये लेंस के मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। और अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहां होकर जाती है? दूसरे वाले फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तीसरी बात जो है यहां पर यह है कि अगर कोई प्रकाश किरण क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आती है। किस पर आती है? प्रकाशिक केंद्र पे आती है। ये क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है। तो वो क्या होती है? बिना विचलित हुए एकदम से सीधी निकल जाती है। जैसी आ रही है वैसी ही क्या होती है? वो निकल जाती है। वो बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी क्या है वहां से विक्षेपित नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से है। तो
अगर ऐसे करके आ रही है कोई प्रकाश किरण तो बिल्कुल क्या होगी, वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। और अगर क्या है लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से है तो वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और अगर वो मान लीजिए कैसी है, अगर वो ये है कि वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो कहां होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, वैसे ही जाएगी। अवतल लेंस में भी बात यह है कि उसके फोकस कैसे होते हैं, उत्तल लेंस के अपेक्षा उल्टे होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जो है यहाँ पर ये समझेंगे, ये बात करेंगे कि जो उत्तल लेंस है इसमें प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं और कहां कहां पर बनते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस जो होता है इसमें प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, कहां कहां पर बनते हैं, इसका मतलब ये है कि जो उत्तल लेंस है उस उत्तल लेंस में वस्तु को अगर हम यहां पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा, उल्टा बनेगा या फिर कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। यदि प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक है, और अगर प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा है, फिर वो आभासी होता है। अब प्रतिबिंब वास्तविक है, आभासी है, उल्टा है, सीधा है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहां पे वस्तु रखी है तो कौन सी जगह पर बनेगा, इस चीज के लिए क्या है हम अभी ये क्या बनाने वाले हैं, टेबल बनाएंगे और उससे क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि लेंस में जो उत्तल लेंस है उसमें कहां पर वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा और उसका किरण आरेख कैसे खींचा जाएगा, ये चीज है। और ये पूरा टेबल जो बनाया है ये बता रहा है कि इसमें क्या होने वाला है। तो पहले कॉलम में वस्तु की स्थिति बताई गई है कि वस्तु कहां पे रखी है, दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति बताई गई है दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में प्रतिबिंब का प्रकार बताया गया है और चौथे कॉलम में किरण आरेख यानी कि उसका चित्र दिखाया गया है, ठीक है। तो पहले कॉलम में पहली बात यह है कि वस्तु कहां पर रखी है, अनंत पर रखी है, वस्तु की स्थिति कहां पर है, अनंत पर है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, F2 पर बनेगा, यानी कि द्वितीय फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनता है। F2 का मतलब द्वितीय फोकस, F1 का मतलब प्रथम फोकस होता है, ठीक है। कहां पर बनेगा, F2 पर। प्रतिबिंब का प्रकार कैसा होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वो वास्तविक। और जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब कैसा होता है, उल्टा होता है। लेकिन प्रतिबिंब कैसा होगा, बिंदु के आकार का होगा। किरण आरेख उसका कैसे खींचा जाएगा, ऐसा अनंत से जा रही है और सभी कहां पे मिल जाती हैं, द्वितीय मुख्य फोकस पे बन जाती हैं। यहां लिखा हुआ है 2F1 के पीछे। 2F1 का मतलब क्या है, यानी F1 है यहाँ पर प्रथम फोकस, यानी फोकस तक की दूरी, लेंस से लेकर फोकस तक की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है। और 2F1 का मतलब है फोकस दूरी का 2 गुना, यानी कि प्रथम फोकस दूरी F1 जो है उसका क्या है, 2 गुना, यानी कि 2F1 के पीछे, यानी कि फोकस दूरी के 2 गुने से भी पीछे रखा हुआ है वस्तु। तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, F2 और 2F2 के मध्य, यानी कि F2 यानी दूसरे फोकस और दूसरे फोकस के बराबर ही दोगुनी दूरी के बीच में बनेगा। कहां पर बनेगा, ये क्या है, इसका F1 है प्रथम फोकस, इसका 2 गुना 2F1, यहाँ पे वस्तु रखी है। तो प्रतिबिंब जो है कहां पे बनेगा, F2 दूसरा फोकस, दूसरे फोकस का 2 गुना दूरी यहाँ पर है 2F2, तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो अगर 2F1 पे रखी है तो क्या है, F2 है, 2F2 के बीच में रखेगा, बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। और जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तब कैसा बनता है, वो उल्टा बनता है, ठीक है। अब देखिएगा, वस्तु इधर से हम इधर की ओर सरकाएंगे तो प्रतिबिंब क्या है, दूर हटता चला जाता है। अगर वस्तु को हम ऐसे करके लेंस के नजदीक लाते जा रहे हैं, प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, दूर हटता जाएगा। तो पहले कहां था, F2 पर था, अब F2 से आगे हट गया क्योंकि वस्तु को हम थोड़ा नजदीक ले आए। अब की बार वस्तु को और सरकाएंगे तो प्रतिबिंब कहां पे, और भी इधर हट जाएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब ऐसे हटेगा। तीसरी कंडीशन है 2F1 पे रखा है, कहां पे रखा है, 2F1 पर। 2F1 का अर्थ क्या होता है, प्रथम फोकस दूरी जो है इसकी, प्रथम मुख्य फोकस की जो दूरी है उसके 2 गुने पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है, उसके 2 गुने पर, फोकस दूरी के 2 गुने पे रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस दूरी के 2 गुने पर ही बनेगा, दूसरी साइड में बनेगा। कहां पर, 2F2 पर बनेगा। F1 प्रथम वाला है पहली साइड का, ये दूसरा कहां पर है, दूसरी साइड का। तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, 2F2 पे बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, वस्तु के आकार का ही होगा। प्रतिबिंब दोगुनी दूरी पे रखी है वस्तु और दोगुनी दूरी पे क्या है, प्रतिबिंब बनेगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, वस्तु के समान आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होगा और साथ ही कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए वस्तु ऊपर की तरफ क्या है, सीधी रखी हुई है AB, और वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो क्या है, यहाँ पर उल्टा बना हुआ है, यानी कि ऐसे करके बना हुआ है। तो यहाँ पर इसको भी क्या है, आप याद रखें, एक ये वाली कंडीशन क्या है इसकी महत्वपूर्ण है।
फिर आ जाता है फोकस पर, हम धीमे धीमे सरका रहे हैं, फोकस दूरी के दोगुने पे रखी थी, अब की बार फोकस पे ही रख दी। कहां पे रख दी? प्रथम मुख्य फोकस पे रख दी, पहले वाले पर, ठीक है, फर्स्ट वाले पे रख दी। तो प्रतिबिंब कहां पे चला जाएगा? फिर अनंत पे चला जाएगा, क्योंकि 2f2 से दूर की जो चीज है वो क्या कहलाती है? अनंत कहलाती है। अनंत का मतलब ये नहीं, पता नहीं कहां, फोकस दूरी के से काफी दूर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? दूसरी फोकस दूरी के दोगुने से भी क्या है? काफी दूर चला जाएगा। तो यहां पे रख दी गई वस्तु, ठीक है, यहां पे क्या रख दी गई है? वस्तु रख दी गई है, और इससे क्या है? अनंत दूरी पर यहां पर जो प्रतिबिंब है ये कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा? वस्तु से बड़ा, विवर्धित होगा, और कहां पे चला जाएगा? अनंत पे। तो उत्तल लेंस के अगर फोकस पे कोई चीज रख दी जाती है तो उससे प्रकाश किरणें कैसी हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। इसलिए टॉर्च में क्या होता है? लेंस लगा दिया जाता है उत्तल, जिससे कि दूरी कहां, जो प्रकाश किरण है वो कहां पे चली जाए? अनंत पे चली जाए, यानी कि बहुत दूर चली जाए, और हम दूर की चीज क्या है देख सकते हैं। तीसरी कंडीशन, लेंस व f1 के मध्य। अब की बार प्रतिबिंब हमने प्रथम मुख्य फोकस था यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि अब तो यहाँ पे रखी थी, अब की बार और सरका के क्या है? लेंस के बीच में ले गए, यानी कि प्रथम मुख्य फोकस है, ठीक है, f1, और f1 से भी आगे सरका के क्या है? हम प्रतिबिंब को ले गए। कहां पे ले गए? सॉरी, इस वस्तु को ले गए। कहां पे ले गए? हम यहां से सरका के कहा? यहाँ ले गए, यानी कि f1 ये रहा, लेंस ये रहा, इन दोनों के बीच में क्या है? हमने वस्तु को रख दिया। तो एक प्रकाश किरण यूं जाएगी, ऐसे करके चली जाएगी द्वितीय मुख्य फोकस से होती हुई, और एक प्रकाश किरण यूं चली जाएगी। अब देखिएगा ये प्रकाश किरणें जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होती जाएंगी? दूर होती जाएंगी। इसलिए आगे जाके कहीं पे मिलने वाली नहीं है, इसलिए इनको कहां पे मिलाएंगे? हम पीछे की दिशा में मिलाएंगे। कहां पे मिलाएंगे? पीछे की दिशा में। तो इस तरीके से ये कहां मिलेंगी? यहां पर मिलेंगी, काल्पनिक रूप से मिलेंगी। इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। तो लेंस व f1 के मध्य है, तो कहां पर बनता है प्रतिबिंब? लेंस के पीछे बनता है, लेंस के आगे नहीं बनना है। अब की बार कहां बनना है? लेंस के पीछे बनना है। कैसा है? आभासी है, और वस्तु से कैसा है? बहुत बड़ा है। वस्तु इतनी नुन्नी से है ये, और ये क्या है? काफी बड़ा है, ठीक है। तो आभासी सीधा, और ये क्या है? वस्तु से क्या है? काफी बड़ा बनता है। तो ये वाली कंडीशन क्या है? काफी महत्वपूर्ण है इसकी। और एक कौन सी वाली कंडीशन? ऊपर वाली पॉज करके क्या है? नोट करें, इसे नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं यहां पर किसकी? अब हम बात करेंगे कि जो उत्तल लेंस था उसमें तो ये ऐसे ऐसे करके बन जाते हैं। बात ये आती है कि अवतल लेंस में कैसे बनता है। तो अवतल लेंस की कोई कंडीशन यहां पर क्या है? ज्यादा नहीं है। अवतल लेंस की कंडीशन याद नहीं करनी, बस सिर्फ क्या करना है? उसकी एक ही कंडीशन है कि वस्तु, चाहे वस्तु की स्थिति कहीं पर भी हो, वस्तु की स्थिति क्या हो? बात यह है कि वस्तु की स्थिति क्या हो? कहीं पर भी हो, ठीक है, अनंत पर हो, कहां पर हो? कहीं पर भी, ठीक है, कहीं भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी, ठीक है। कहां कहां पे? अनंत, कहां पर? अनंत व लेंस के बीच, अनंत व लेंस के बीच कहीं पे भी वस्तु रख दीजिएगा। कहां पे रख दीजिए? अनंत पे रख दो, चाहे लेंस के बीच रख दीजिएगा। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? प्रतिबिंब उसका हमेशा ही कहां पर बनता है? उसका प्रतिबिंब की स्थिति बता देते हैं, एक ही कंडीशन है उसमें, चाहे कहीं भी रख दीजिएगा। प्रतिबिंब की स्थिति है उसकी लेंस व f1 के बीच में बनेगा। कहां बनेगा? लेंस व लेंस व f2 के बीच में बनता है। कहां पे बनता है? लेंस व f2 के बीच ही बनेगा। कहां पर बनाया जाएगा वो प्रतिबिंब? कहां पे बनता है? हमेशा ही लेंस व f2 के बीच में ही बनेगा, इसमें कोई दो राय फिर नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला जो फोकस है इधर की दिशा में, ठीक है, इधर की दिशा में f2 के बीच में ही बनेगा, और हमेशा कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? हमेशा ही आभासी होगा। वस्तु से कैसा होगा? छोटा ही होगा, वस्तु से छोटा भी होगा, और हमेशा ही कैसा होगा? आभासी होगा। तो ये कंडीशन इसकी सर्वमान्य है, एक ही कंडीशन है, अनंत व लेंस के बीच कहीं भी रखी हो, लेंस व f2 के बीच बनता है, आभासी बनता है, और कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। इसका किरण आरेख हम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? किरण आरेख। एक ही किरण आरेख बनाते हैं कि कहीं भी रखी हो वस्तु, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? f2 हो गया, ये इसका क्या हो गया? f1 हो गया, उल्टे होते हैं ना इसमें। तो वस्तु हमने मान लीजिए कि यहाँ पे रख दी। कहां पे रख दी? हमने यहाँ पे रख दी, कहीं भी रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे रखी, तो प्रकाश किरण जाएगी तो यूं चली जाएगी ये वाली, और दूसरी प्रकाश किरण कहां पे चली जाएगी? ऐसे करके इसके प्रकाशित केंद्र से होती हुई सीधी निकल जाएगी, ठीक है। कहां से निकल गई? सीधी निकल गई। तो ये प्रकाश किरणें एक दूसरे से क्या है? दूरी भाग रही हैं। आगे जितनी भी बढ़ाओगे ये दूर ही होनी, मिलेंगी तो नहीं। इसलिए इस किरण को ऐसा मान लीजिए कि पीछे की ओर काल्पनिक रूप से अगर आप बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों प्रकाश किरणें कहां पे कट कर गई? यहाँ पे। इसलिए यहाँ पर क्या बन गया? इनका प्रतिबिंब बन गया। ये वस्तु AB है, ये क्या बन गया? इसका A' B' प्रतिबिंब बन गया। कैसा? वस्तु काफी बड़ी है, प्रतिबिंब कैसा है? छोटा है, इसलिए आभास
और साथ ही क्या है, काल्पनिक रूप से बना है इसलिए आभासी है, और वस्तु से कैसा है, छोटा है, हमेशा ही ऐसा बनेगा। और कहाँ पे बन रहा है, लेंस और F2 के बीच में बनेगा, लेंस और फोकस के बीच ही बनता है, लेंस व फोकस के कहां पर बनेगा, बीच बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमने लेंसों के बारे में पढ़ा, इनके प्रतिबिंब क्या होते हैं, इनके बनाने के नियम क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। एक चीज और बता देता हूं कि लेंस में जो दूरियां मापने के नियम होते हैं वो ये होते हैं कि जो ज्योमेट्री होती है उसके अनुसार होते हैं कि लेंस के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इधर की जो दूरियां होंगी वो कैसी ली जाती है, ऋणात्मक, और इधर की जो दूरियां होती हैं वो कैसी ली जाती हैं, प्लस की। ठीक है, वस्तु को सदैव कहां रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं, इसलिए वस्तु की दूरी सदैव कहां ली जाती है, बाईं ओर ली जाती है। और बाकी प्रतिबिंब इधर बनता है तो प्लस का लेंगे, इधर बनता है तो माइनस का लेंगे, क्योंकि इधर की दूरियां माइनस और इधर की दूरियां क्या होती हैं, प्लस होती है, ज्योमेट्री के नियम का पालन करती है। ठीक है, अब यहां तक की बातें क्या है हम सीख गए, और यहां तक की सभी बातों को आप क्या अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में क्या है हम ये बात करेंगे कि जो उत्तल लेंस है, पतला लेंस होता है, उसके लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। जो सूत्र आप हाई स्कूल में पढ़े थे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, वो सूत्र कहां से आया निकल के, उसी के आधार पर क्या है हम यहाँ पे एक सूत्र निकालेंगे जो एग्जाम में क्या है 100% आता है। ठीक है, तब तक के लिए क्या है, एंजॉय करिएगा, पढ़ाई कीजिएगा।